दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए खास खबर है। जिन ट्राइडेंट शेयर होल्डर के पास शेयर अभी फिजिकल रूप से है और उन्होंने डीमेट में कन्वर्ट नहीं किए, तो उनके लिए ये खतरे की घंटी है। उनके जो शेयर है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है एजुकेशन, उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं और उसको अगर रोकना है तो कंपनी उनको एक अंतिम मौका दे रही है। पूरी अपडेट को समझ लिया आप अच्छे से। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस की, तो कंपनी ने बहुत ही शानदार फैसला किया। वैसे तो स्टॉक काफी नीचे अपनी ऊपरी प्राइस से अभी भी लगभग 100 रुपीज नीचे। क्या आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के जो पुराने प्रमोटर है, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा है। पूरी अपडेट क्या है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने शानदार डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया, रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 27.44 पर क्लोजिंग देख रहा हूँ मुझे, जहाँ पे 0.69% की गिरावट थी। वैसे इंट्राडे में कुछ पॉजिटिव माहौल बना था लेकिन तेजी बन नहीं पाई। स्टॉक फिलहाल दबाव में है। आपको ये भी पता ही होगा कि ये स्टॉक 70 तक गया हुआ है पिछली तेजी में। इस समय उस लेवल से बहुत नीचे आ गया है। इसमें नुकसान बहुत हो रहा है। पिछले 2 ढाई सालों में जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने लगभग 5 साल पहले होल्ड किया, उसको फायदा है क्योंकि स्टॉक लगभग 3-4 रुपए के आसपास था। वो 3 रुपए का स्टॉक 70 तक भी चला गया, लेकिन अभी भी वो 27 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि उसको भी नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा का अच्छा ही हो रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो 2-3 सालों में जिन्वेस्ट इन्वेस्ट उनको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन किया इन्होंने। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट दी है बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर के अंदर, और इसका जो वजह है कि शेयर होल्डर को अवेयर करना। अगर आपके पास शेयर है जो अभी डिजिटल रूप में नहीं, आपने फिजिकल रूप ही है और उसको अगर आपने डीमेट में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये मौका आपके लिए है। तो जो एडवर्टाइजमेंट दी उसमें बताया गया है कि वो शेयर होल्डर जिनके शेयर अभी भी जो फिजिकल रूप से ही है, उनके लिए एक स्पेशल विंडो खोली जा रही है, वन टाइम स्पेशल विंडो है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो ये 7 जुलाई 2025 से विंडो खुल चुकी है और ये 6 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। यानी आने वाले 20 दिन तक आपके पास मौका है। अगर 1 अप्रैल 2019 के पहले जो भी आपने एप्लीकेशन दी थी, जिसमें आपने अपने जो शेयर है उसको डीमेट में कन्वर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे, उसमें कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से या कोई और रीजन की वजह से आपकी जो भी एप्लीकेशन थी रिजेक्ट हो गई है, तो फिर से आपके पास मौका है, आप अप्लाई करें। कंपनी के जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है, RT एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी, उनके नंबर पे कांटेक्ट करें, उनका एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे, या कॉल कॉल कर भी कर सकते हैं आप। और आप अपने जो भी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अपने शेयरों को जल्द से जल्द सुरक्षित कर सकते हैं, वरना फिर आने वाले समय आपको जो शेयर है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर किए जाएंगे और आपको फिर उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक मौका कंपनी दे रही है। अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की सेहत की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें, जैसे कि कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 45.40 डेज, ये प्लस पॉइंट है। सेकंड, अगर आप देखें तो कंपनी हैज गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट एट स्टैंड 1.73, तो ये सेकंड इसका प्लस पॉइंट भी है। और थर्ड अगर देखें तो कंपनी हैज हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 73.68, यानी प्रमोटर की पकड़ कंपनी पे बहुत मजबूत है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। टेक्सटाइल के अलावा कंपनी केमिकल डिवीजन में भी काम करती है, और आप देख सकते हो कंपनी का पेपर डिवीजन भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे कंपनी की सेहत में सुधार है। फिलहाल एक्सपोर्ट का बिजनेस है इसका, कंपनी का 53% एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है। वहीं पर प्रॉब्लम है ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस दबाव में। जैसे स्थिति बदलेगी ये स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है। कुछ यहाँ पे लिमिटेशन भी है, उसको भी देखना चाहिए। 2 लिमिटेशन है जिसमें कंपनी हैज शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -23.36% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और सेकंड अगर आप देखें तो कंपनी हैज शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.22% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो रही है। इसकी वजह भी वही है कि कंपनी का जो बिजनेस आधे से ऊपर एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट में इस समय काफी स्थिति खराब है। चाहे US टैरिफ की बात हो, अमेरिका का इनका काफी बड़ा बाजार है, ग्लोबल यूरोपियन कंट्रीज में भी प्रॉब्लम है, या रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ। तो ये सारी बातें इसके लिए थोड़ी निगेटिव है, लेकिन आने वाली समय स्थिति बदलेगी और फिर से ट्राइडेंट कमाल करेगा।
अब यस बैंक की बात करें तो 21.7 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.68% की गिरावट देखने को मिली। अब गौर करने वाली बात है कि 21.50 की प्राइस से एसएमबीसी ने यहाँ पे शेयर खरीदे हैं। ये देख सकते हो कि उनकी प्राइस है और ये एक फेयर वैल्यू है। तो एसबीआई ने अपने शेयर बेचे हैं और शेयर उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना दिख रही है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ईडी ने यहाँ पे यस बैंक के जो फाउंडर है राणा कपूर, उनसे पूछताछ की रिलायंस ग्रुप की, जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी के सिलसिले में। तो ये देख सकते हो कि पूरा जो इल्जाम लगा है उसमें 2017 से 2019 के बीच में यस बैंक ने, आप देख सकते हो कि 2965 करोड़ रुपीज गलत तरीके से लगाए थे रिलायंस होम फाइनेंस में। और रिलायंस लिमिटेड, ये जो कंपनियां है ये एक तरह से देखे तो सेल कंपनियां थी, अनिल अंबानी की फर्जी है, इधर से उधर काम बहुत हुए, कंपनियां डूब चुकी है। लेकिन दोनों ने मिलकर इस पर पूरा गेम किया था। आप समझ सकते हो कि यस बैंक ने यहाँ पे अनिल अंबानी की कंपनियों में पैसा लगाया, वो कंपनियां जो डूबने की कगार पे ऑलरेडी थी। इसके बदले में यस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर, उनको ब्राइब दिया अनिल अंबानी ने। अनिल अंबानी की कंपनियों ने रिश्वत के तौर पे उनको पैसे दिए उनकी कंपनियों में, उसका पर्सनल फायदा हुआ लेकिन लोगों को नुकसान हुआ। अब ये पूरा मामले की ईडी जांच कर रही है और उनसे सवाल पूछ रही है। अब जल्द ही इसका कोई निपटारा होगा और रिकवरी होती है तो यस बैंक के लिए अच्छा होगा। तो ये देख सकते हो कि मंडे को, यानी आज ही, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूरा का पूरा सुनवाई हो रही है, इस पे कार्रवाई हो रही है। ईडी की तरफ से कमर कसी गई है और किसी भी यहाँ पे अब देख सकते हो कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई फैसला होगा। एक बड़ी अपडेट और जो निकल के आ रही है, यस बैंक में करोड़ों शेयर की खरीदारी करने के बाद जापान की कंपनी एमयूएफजी अब एक एनबीएफसी और खरीदने की तैयारी कर रही है। 2600 करोड़ की बड़ी डील करने की, सॉरी 26,000 करोड़ की बड़ी डील करने की तैयारी है। तो एमयूएफजी है श्रीराम फाइनेंस के अंदर 20% हिस्सेदारी लेने की प्लानिंग कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से यहाँ पे अपनी निवेश की स्थिति को मजबूत कर रही है कंपनी। जापान की कंपनी ने पहले यस बैंक में बड़ा स्टेक ले लिया है। आज जब देख सकते हो कि उनके पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, 24% के आसपास की हिस्सेदारी यस बैंक में। अब उनका ही यहाँ पे यस बैंक में चलेगा आगे। अब वो श्रीराम फाइनेंस में भी 20% की हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं। आने वाले इसमें और स्थिति उनकी मजबूत हो सकती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करो, 299 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.37% की गिरावट देखने को मिली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 300 का स्तर इसने तोड़ दिया है और ये एक मजबूत सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे वीकनेस दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो कि जो बड़ा शानदार फैसला किया है, जियो और ब्लैक रॉक ने मिलके अपने जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है उसमें 229.5 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। और इस नए फंड के माध्यम से वो अपना डिजिटल फर्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसमें और कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हो कि लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है। तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के पीछे की मकसद भी यही है कि कंपनी इंडिया के अंदर एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी बन जाए। तो यहाँ पे देखें तो जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक ने मिलकर 136 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट किया है इनके एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में, और 93.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एडवाइजरी फर्म के अंदर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए बिजनेस है और ये दोनों का 50-50% का जॉइंट वेंचर्स है। अब जैसी प्लानिंग चल रही है उससे एक बात समझ में आ रही है कि जियो फाइनेंसर बड़ा धमाका करने को तैयार है। काफ़ी सारे बिजनेस गेम चेंजर है। थोड़ा समय लेगा लेकिन स्टॉक आने से फिर बेहतर करेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के दरमियान 6 नई स्कीमें लॉन्च की है, जिसमें 4 इक्विटी इंडेक्स फंड है और 1 डेट इंडेक्स फंड और फर्स्ट एक एक्टिव इक्विटी फंड भी है। तो इस समय जो प्लेटफॉर्म में करंटली 150 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सर्विस प्रोवाइड करे और 6.35 लाख रिटेल इन्वेस्टर के साथ में जुड़े हुए हैं। 40% जो रिटेल एसेट कम जो आ रहा है वो 30 सिटीज से आ रहा है। तो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और आने वाले समय उम्मीद है कि जियो फाइनेंशियल कमाल करेगा। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करिए, पीएसयू स्टॉक डिविडेंड देने जा रहा है। 169 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.26% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो कंपनी देख सको कि 5 रुपीज पर शेयर इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है और ये फाइनल 2026 के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब ये है कि आपके डीमेट अकाउंट में अगर 18 दिसंबर 2025 तक शेयर है तो आपको यह 5 रुपए का पर शेयर का डिविडेंड कंपनी देगी। फंडामेंटल देखें तो कंपनी के काफी अच्छे, मार्केट कैप 2,31,023 करोड़ के है, जो एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी इसको बनाता है। पी रेशियोज का बहुत ही कम है, 9.05 का पी रेशियो है। पीबी रेशियो 1.17 का, जबकि इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 19.10 का है। यानी क्लियरली आप समझ सकते हो ये स्टॉक काफी फेयर वैल्यू पे। डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी कम है, 0.74 का है। आरओ इसका 12.62% है।
ईपीएस 18.07 का है, जबकि डिविडेंड 1.79% का कंपनी देती है। बुक वैल्यू 139.82 की है, यानी स्टॉक आप देखें तो बुक वैल्यू के आसपास है। फेस वैल्यू 10, फंडामेंटल बहुत अच्छे है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय कमाल कर सकता है फिर से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।